दोस्तों, हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। रामायण कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह एक महाकाव्य है जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता के संपूर्ण जीवन यात्रा का वर्णन है। इस ग्रंथ में मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का भी उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। वैसे हम में से ज्यादातर लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े ऐसे ही कुल 11 रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। गायत्री मंत्र रामायण का सार है। दोस्तों, अगर आप गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। और आपको बता दें कि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। इस रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आया है उसी से गायत्री मंत्र बना है। यानी आप कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र रामायण का सार है। भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों ने रामायण को टीवी में ही देखा हुआ है, जहां राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का ही जिक्र देखने को मिलता है। मगर असल में राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। यह आयु में अपने चारों भाइयों से बहुत बड़ी थीं। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थीं, लेकिन राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी को दे दिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। आपको बता दें कि वर्षिणी महारानी कौशल्या की बहन भी थीं। इस तरह से शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षिणी ने किया था। जब शांता बड़ी हुई तो उसका विवाह ऋषि ऋष्यशृंग के साथ किया गया। कहा जाता है कि वह ऋषि ऋष्यशृंग ही थे जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व था। दोस्तों, इस स्थान पर आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी शांता की समाधि भी। राम और उनके भाई किसके अवतार थे? दोस्तों, रामायण में प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार बताया गया है। और आपको बता दें, भगवान विष्णु का श्री राम अवतार उनके सभी अवतारों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पूजनीय भी माना जाता है। और वजह तो आप सभी जानते ही होंगे। प्रभु श्री राम एक आदर्श बेटे, प्रजा की रक्षा करने वाले राजा, पत्नी को प्यार करने वाले पति और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले राजा थे। उनकी इन्हीं खूबियों के कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें प्रभु श्री राम के भाइयों की कि वे किसके अवतार थे, तो बता दें कि इनमें लक्ष्मण को क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु का आसन शेषनाग का अवतार कहा गया है। वहीं भरत को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र का अवतार और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के शंखशैल का अवतार बताया गया है। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। दोस्तों, रामायण में सीता स्वयंवर में जिस धनुष को उठाने की शर्त रखी गई थी वह महादेव द्वारा निर्मित धनुष था। उस धनुष का नाम पिनाक था। भगवान शिव ने इसी पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। बाद में इस धनुष को भगवान शिव ने देवताओं को सौंप दिया और देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया, जो अंत में धरोहर के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुआ। इसी पिनाक धनुष पर भगवान श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे तोड़ दिया था। कैसे 14 वर्षों तक लगातार जागते रहे लक्ष्मण। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पूरे 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण एक भी दिन नहीं सोए थे। दरअसल वनवास की पहली रात को प्रभु श्री राम और माता सीता तो सो गए, लेकिन लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए जागते रहे। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आवाहन किया और उनसे विनती की कि वे उन्हें वनवास काल के दौरान यानी 14 वर्ष तक नींद नहीं आए, ताकि वह अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सकें।
लक्ष्मण की अपने भाई के प्रति ऐसी भक्ति भावना देखकर निद्रा देवी ने प्रकट होकर उन्हें यह वरदान देने का आश्वासन दे दिया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि आप नींद नहीं लेंगे तो आपके बदले किसी और को 14 वर्षों तक सोना होगा। तब लक्ष्मण ने कहा कि मेरे बदले मेरी पत्नी उर्मिला अगले 14 वर्ष तक निद्रा की अवस्था में रहेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थीं। लंका में बिना अन्न जल के कैसे रही मां सीता? जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका लेकर गया, तब शोक में डूबी माता सीता ने प्रण लिया कि वह तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगी जब तक कि उनके प्रभु श्री राम आकर उन्हें रावण की कैद से आजाद नहीं कराते। जब इस बात का पता भगवान ब्रह्मा को चला तो वो घबरा गए और उन्होंने देवराज इंद्र को माता सीता की मदद के लिए कहा। तब देवराज इंद्र अपने साथ निद्रा देवी को लेकर लंका पहुंच गए, जहां निद्रा देवी ने सभी राक्षसों को सुला दिया और फिर देवराज इंद्र ने देवी सीता को अपना परिचय देकर उन्हें खीर से भरा एक कटोरा दिया। देवी सीता ने जब उस खीर के बारे में पूछा तो देवराज इंद्र ने कहा, माते, यह एक दिव्य खीर है जिसे खाने के बाद आपको कई वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी, इसलिए आप इसे ग्रहण करें। देवराज इंद्र के कहने पर देवी सीता ने उस दिव्य खीर को खा लिया था। उस खीर को खाने के बाद ही देवी सीता को लंका में कभी भूख प्यास नहीं लगी। किस जंगल में राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे? दोस्तों, यकीनन यहां आप में से बहुतों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास काल के दौरान जिस वन में रुके थे, उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। दोस्तों, यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन भयंकर राक्षसों का घर था। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पूरा रामायण लक्ष्मण रेखा पर ही टिका हुआ है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अगर माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया होता तो रावण कभी भी उनका अपहरण नहीं कर पाता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। वहीं इसके विपरीत रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण रेखा का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब इसके पीछे क्या कारण है यह कोई नहीं जानता। रावण एक वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। ये बात तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण बलवान होने के साथ साथ एक संगीत प्रेमी भी था? और इस बात का सबूत रावण की रथ पर मौजूद ध्वज से मिलता है, जिस पर वीणा का चिन्ह अंकित था। दोस्तों, रावण उस समय का सबसे श्रेष्ठ वीणा वादक था। हालांकि रावण मुक्त रूप से वीणा नहीं बजाता था, लेकिन वह इस कला में निपुण था। अपनी इस कला की वजह से ही रावण ने अपनी रथ की ध्वजा पर वीणा का चिन्ह अंकित करवाया था। कुंभकर्ण के इतना सोने का कारण क्या था? दोस्तों, रामायण में इस बात का वर्णन है कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण केवल 6 महीने ही जागता था। बाकी के 6 महीने वह सोते हुए बिताता था। लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत कम लोगों को पता होगा। दरअसल कुंभकर्ण ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा से कठोर तपस्या की। कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए, तब देवराज इंद्र ने माता सरस्वती से आग्रह किया कि वह जाकर कुंभकर्ण की जीभा पर विराजमान हो जाए, जिससे कुंभकर्ण अपनी इच्छा से भटक जाए। देवराज इंद्र के कहने पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर विराजमान हो गईं, जिससे कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन प्राप्त करने की मांग कर ली। यही वजह है कि कुंभकर्ण साल में 6 महीने सोते हुए बिताता था। श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया। रामायण में यह बात वर्णित है कि प्रभु श्री राम ने ना चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। दरअसल लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या पर राज करने लगे, तब एक दिन यम देवता किसी विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। लेकिन बातचीत शुरू करने से पहले यम देवता ने श्री राम से कहा, आप मुझे वचन दे कि जब तक
मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। तब श्री राम ने यमदेव को वचन देते हुए लक्ष्मण को अपने कमरे के बाहर द्वारपाल नियुक्त कर दिया। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरी और यमदेव के बीच कुछ जरूरी बातचीत होने जा रही है, इसलिए तुम ध्यान रखना कि कोई भी कमरे के अंदर प्रवेश ना करे। बावजूद इसके अगर कोई कमरे में आया तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। यहाँ लक्ष्मण अपने पूजनीय भाई की आज्ञा मानकर कमरे के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण को द्वारपाल बने अभी कुछ ही समय बीता था, तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और वे लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहते हैं। इस पर लक्ष्मण उन्हें विनम्रता के साथ मना कर देते हैं, लेकिन ऋषि दुर्वासा इसे अपना अपमान समझते हैं और क्रोधित होकर संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कहते हैं, जिस पर लक्ष्मण संपूर्ण अयोध्या की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने का फैसला करते हैं और भीतर जाकर प्रभु श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे देते हैं। प्रभु श्री राम कमरे से बाहर निकलते हैं और सारी बातें जानने के बाद दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था, लेकिन अपने भाई लक्ष्मण के साथ वो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए इस परेशानी से निकलने के लिए वे अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण करते हैं और उनसे रास्ता दिखाने को कहते हैं, जिस पर गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम को बताते हैं कि अपने किसी प्रिय का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः आप अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दें। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण को यह बात पता चली, उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।